बेचैन मन को शांति और सुकून देगी ये बातें। मनुष्य का मन बहुत विचलित है। कभी यह हंसता है, कभी उदास हो जाता है, कभी बेचैन तो कभी प्रसन्न। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब मन शांत न रहे। बेचैन मन इंसान की नींद छीन लेता है, सोचने की क्षमता कम कर देता है और जीवन को बोझिल बना देता है। यह कहानी एक ऐसे युवक बुजुर्ग की है जिसका मन हमेशा बेचैन रहता था। वह जीवन में सब कुछ पाना चाहता था लेकिन संतोष नहीं था। उसकी बेचैनी धीरे धीरे उसे दुख, थकान और अकेलापन की ओर ले जाने लगी। परंतु फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिनसे उसे सिखाया कि मन की शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। पहला अध्याय, बेचैन मन की शुरुआत। अर्जुन शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाई में तेज, खेलों में अच्छा और दोस्तों के बीच लोकप्रिय, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटता तो मन में हजारों विचार आते। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्यों मुझे चैन नहीं मिलता? यह सवाल उसके मन को हर वक्त झकझोरते रहते। अर्जुन की आदत थी कि वह अपने फोन पर देर रात तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करता। वहां दूसरों की सफलता देखकर उसका मन और बेचैन हो जाता। वह सोचता, सबके पास सब कुछ है पर मैं अभी भी वही का वही हूँ। धीरे धीरे उसकी बेचैनी इतनी बढ़ी कि वह अकेला रहने लगा। दोस्तों से बातचीत कम हो गई, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता, नींद अधूरी रहती। दूसरा अध्याय, समाधान की तलाश। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात एक नई प्रोफेसर कविता मैडम से हुई। वे मनोविज्ञान पढ़ाती थी और छात्रों से बहुत आत्मीयता से बात करती थी। कक्षा एक के बाद अर्जुन उनके पास गया और बोला, मैम मुझे हमेशा बेचैनी रहती है, मन कभी शांत नहीं रहता, मैं क्या करूं? कविता मैडम मुस्कुराई और बोली, अर्जुन यह समस्या आज हर युवा के जीवन में है। मन को शांति चाहिए पर हम उसे बाहर ढूंढते हैं। असली शांति तो भीतर से आती है। अर्जुन ने उत्सव होकर पूछा, पर मैम यह भीतर की शांति मिलती कैसे है? मैडम ने कहा, इसके लिए तुम्हें खुद से मिलना होगा। मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ, अगर उन्हें अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तीसरा अध्याय, पहली सीख। सांसों को देखो। कविता मैडम ने अर्जुन से कहा, हर सुबह और रात 10 मिनट बैठो और बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस अंदर जाते देखो, बाहर आते देखो, कुछ मत सोचो, बस सांस को देखो। शुरू में अर्जुन को यह बहुत कठिन लगा। बैठते ही दिमाग में विचारों का तूफान शुरू हो जाता। कभी कॉलेज की चिंता, कभी भविष्य की फिक्र, कभी रिश्तों की यादें। लेकिन मैडम ने कहा था, विचार आए तो उन्हें रोको मत, बस आते जाते देखो, धीरे धीरे मन शांत होगा। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी बेचैनी थोड़ी कम होने लगी है। चौथा अध्याय, दूसरी सीख। तुलना छोड़ो। अर्जुन की सबसे बड़ी परेशानी थी कि वह खुद की तुलना हर किसी से करता। दोस्त का नया फोन, पड़ोसी की कार, सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ स्टाइल देखकर उसका मन दुखी हो जाता। एक दिन मैडम ने उसे समझाया, अर्जुन तुलना सबसे बड़ी चोरी है, यह तुम्हारे मन की खुशी चुरा लेती है। तुम्हें अपना जीवन अपनी गति से जीना है, न कि दूसरों को देखकर। उन्होंने एक छोटी कहानी सुनाई। दो फूल एक ही बगीचे में खिले, एक गुलाब था, दूसरा
सूरजमुखी गुलाब सोचने लगा कि सूरजमुखी सूरज की तरफ क्यों दिखता है, मैं क्यों नहीं दिख पाता। सूरजमुखी सोचने लगा गुलाब की खुशबू क्यों इतनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं दोनों हो गए। लेकिन जब उन्होंने जीना कि दोनों का अपना सौंदर्य है, तब उन्हें शांति मिली। यह सुनकर अर्जुन को एहसास हुआ कि तुलना ही उसकी बेचैनी की जड़ थी। 5वां अध्याय, तीसरा सीख, कृतज्ञता का अभ्यास। कविता मैडम ने अर्जुन को एक डायरी दी और कहा, हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी। पहले दिन अर्जुन ने लिखा, आज माँ ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया, दोस्त ने मेरी मदद की, मुझे अच्छा संगीत सुनने को मिला। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। अब वह हर चीज में अच्छाई देखने लगा। उसे लगा जैसे उसका मन हल्का हो गया हो। 6वां अध्याय, चौथी सीख, प्रकृति की जड़ी। मैडम ने अर्जुन को सलाह दी कि हर दिन थोड़ी देर पार्क या पेड़ पौधों के बीच समय बिताओ, प्रकृति सबसे बड़ी डीलर है। अर्जुन सुबह जाने लगा। हीरो घास में नंगे पांव चलने, पक्षियों की आवाज सुनना, सूरज की किरणों को चेहरे पर महसूस करना, इन सब ने उसके भीतर अजीब सा सुकून भर दिया। उसे समझ आया कि मोबाइल स्क्रीन से ज्यादा सुकून तो पेड़ की ठंडी छांव में है। 7वां अध्याय, 5वीं सीख, दूसरों की मदद करो। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त अर्जुन ने देखा कि एक बुजुर्ग सड़क पार करने में हिचकिचाया और उन्हें सुरक्षित पार कराया। बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया और मुस्कुराकर कहा, बेटा भगवान तुम्हें खुश रखे। उस क्षण अर्जुन का मन इतना हल्का हो गया कि उसने सोचा, सच में दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा सुकून है। अब वह हर हफ्ते किसी न किसी की मदद करने लगा। कभी गरीब बच्चों को किताबें देने, कभी बीमार दोस्त को ख्याल रखना। 8वां अध्याय, अगली मोड़। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदलने लगा। अब वह देर रात जागकर परेशान नहीं होता। उसकी नींद पूरी होने लगी, पढ़ाई में अध्याय लगने लगा। उसके दोस्त भी हैरान थे, यार बुजुर्ग तुम इतने शांत कैसे हो गए। बुजुर्ग हंसकर कहता, मन की शांति बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की समझ से मिलती है। 9वां अध्याय, जीवन का संदेश। कुछ महीनों बाद कॉलेज में एक सेमिनार हुआ। उसमें बुजुर्ग ने अपने अनुभव समझा कि कहा, दोस्तों मैंने सीखा कि बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए हमें 5वां बात आनी चाहिए। सांसों पर ध्यान देकर ध्यान देना, स्वीकार करना, हर दिन कृतज्ञ लिखना, प्रकृति के करीब जाना, दूसरों की मदद करना, इन आदतों ने मेरी जीवन बदल दिया। आज मैं बदले से ज्यादा शांत, संतुष्ट और खुश हूँ। सभी छात्रों ने तालियां बजाई और अर्जुन को नई हजारों से देखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बेचैनी कोई बीमारी नहीं, बल्कि हमारे विचारों का परिणाम है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा दे तो मन शांत हो सकता है। असली सुकून दौलत या शोहरत से नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्ट सोच और अच्छे कर्मों से मिलता है।